सब अपना कैमरा ऑन करो, ये वीडियो आना चाहिए। अपना कैमरा ऑन रखो सारे। कैमरा ऑन। तुमने उसका स्क्रीनशॉट लिया सीआर? जी सर। ओके, तो सभी अपना कैमरा ऑन रखो, अटेंडेंस को संभाल के रखना। ओके, यासिर नाइक आ गया। हाँ, तो बिफोर गोइंग एनी फर्दर, शुड यू, तुम्हें कुछ किसी जगह दिक्कत है जो हमने अभी तक पढ़ा? हालांकि हमने रिवाइज किया जो फर्स्ट सेम में था ना, मतलब फर्स्ट सेम में नहीं, किस में था? सिक्स्थ सेम में था, फंक्शन एनालिसिस 1। अब है ना 10th सेम, मुझे लगा इसमें थोड़ा बीच में टाइम चला गया होगा, तो इसमें से जो मैंने अभी तक पढ़ाया उसको रिवाइज करना तुम फिर से। और अभी भी अगर तुम्हारे दिमाग में कोई सवाल है तो तुम पूछ सकते हो। 20 पार्टिसिपेंट्स हैं, दैट मीन्स 19 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है? हाँ, तो मुझे बता दो जल्दी से, एनी क्वेश्चंस? एनी क्वेश्चंस? नो सर। बिल्कुल नहीं? नो सर। चलो कोई बात। तो लेट मी कंटिन्यू। तो मैं बात कर रहा था, मैं कोशिश कर रहा था वीक स्टार टोपोलॉजी की बात करने। अभी तक हमने क्या देखा? मैं चाहूंगा तुम इसको अच्छे से रिवाइज करो फिर से, जो पुराना तुम्हारा है फंक्शन एनालिसिस 1। सो सिचुएशन ये थी कि मैंने कहा अगर x एक नॉर्मल लीनियर स्पेस है, इस पे ऑटोमेटिकली एक मैट्रिक टोपोलॉजी है गिवन बाय नॉर्म, गिवन बाय नॉर्म, देन हम इसको x स्टार जो इसको एक टोपोलॉजी देगी, मतलब weakest topology under which all these mappings are continuous from x to k, तो उसको हम कहते हैं वीक टोपोलॉजी, ठीक है ना? अब हमें पता है अगर x नॉर्मल लीनियर स्पेस है तो x स्टार इज आल्सो a normal linear space. In fact, it's a Banach space. कंप्लीट होती है हमेशा x स्टार। ओके, तो x स्टार पे भी ये अप्लाई होगा। x स्टार एक नॉर्मल लीनियर स्पेस है, तो देयरफॉर इट हैज अ मेट्रिक टोपोलॉजी। मेट्रिक टोपोलॉजी गिवन बाय इट्स नॉर्म, और नॉर्म पता है तुम्हें मैट्रिक में कैसे, x स्टार में जो नॉर्म है वो इस तरह से डिफाइंड है, इट इज सुप्रीमम ओवर नॉर्म x इक्वल टू 1 मॉडुलस ऑफ fx, राइट? तो फिर ऑफ कोर्स इस पे भी ये रूल अप्लाई होगा, सो इट वुड हैव अ वीक टोपोलॉजी गिवन बाय इट्स स्टार यानी x डबल स्टार, यानी जिस तरह से x स्टार एक वीक टोपोलॉजी जनरेट करेगा x पे, उसी तरह से x डबल स्टार भी एक वीक टोपोलॉजी जनरेट करेगा x स्टार पे। मतलब स्टार का मतलब वही है कि कंटीन्यूअस मैपिंग्स that are linear and continuous from the normal linear space to the field। तो ये हो गई वीक टोपोलॉजी ऑन x, ठीक है? ओके, मुझे ये बताओ, और जिन कुछ स्टूडेंट्स का पुराने सेमेस्टर में वो CI सेकंड रह गया था ना शायद? यस सर। हाँ, तो तुम एक दिन फिक्स कर लो जिस दिन हम वो करेंगे, तुम्हारा वो ऑनलाइन Yes. मिलेगा, ठीक है? ठीक है जिसका सर। मिस हो गया तो उसका हम लेंगे ऑनलाइन। 2-3 ही स्टूडेंट्स है वैसे जिनका मिस हो गया था। 3 स्टूडेंट है सर। हाँ, तो उनको जरा कांटेक्ट करो और एक डे फिक्स करो और उसको खत्म करो। वो यहाँ पे ही है, मीटिंग में ही है। अच्छा, मीटिंग में अगर वो सुन रहे हैं तो एक दिन फिक्स कर लो जिस दिन हम ऑनलाइन, मतलब कल परसों में, ज्यादा देर नहीं। So I've got a weak topology on X, which is a normal linear space. X star is also a normal linear space, तो इस पे भी एक weak topology होगी given by X double star. But X star पे एक और topology होगी, थोड़ा सा complicated तुम्हें लगेगा, लेकिन you get used to it.
फिर ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं दिखेगा। ओके, तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा था, अब मेरे पास है f which is a mapping from x to k and f belongs to some other set x star, so it's a collection of vectors, a normal linear space है ना, क्योंकि x star खुद एक normal linear space है, x भी एक normal linear space है। So I've got two collections of vectors, x star and x, right? अब मैं क्या सोच सकता हूं, लेकिन अगर मैं f को फिक्स करता हूं और x को रन करता हूं, यानी फिर डिफरेंट वैल्यूज लेता हूं fx की, आई गेट डिफरेंट बिलोंगिंग टू x फिक्स्ड है, चलो मैं f अगर फिक्स्ड है तो उसको मैं थोड़ी देर के लिए f नॉट लिखता हूं। ये जो f नॉट है, अब चूंकि एक्सेस में चेंज कर रहा हूं, सो एक्सेस चेंज करने का मतलब मैं इनपुट दे रहा हूं और आउटपुट ले रहा हूं, तो इनपुट आ रहा है x में से और आउटपुट कहां जा रहा है, आउटपुट जा रहा है k में, ठीक है। तो इस तरह से f नॉट इज अ मैपिंग जिसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, इट्स अ लीनियर एंड कंटीन्यूअस मैपिंग फ्रॉम x टू k। अब अगर मैं दूसरा तरीका अपनाऊं, क्योंकि मेरे पास दो कलेक्शंस हैं, मैं x नॉट को फिक्स करता हूं और f को रन करता हूं, f रन करता हूं मैं। सो अब x नॉट फिक्स है, अब जो मेरी आई एम गेटिंग इनपुट आ रहा है x स्टार में से और आउटपुट जा रहा है k में। अब इनपुट है डोमेन, आउटपुट है k, इन दिस वे आई गेट अ फंक्शन फ्रॉम x स्टार टू k। जस्ट टू मेक इट अ लिटिल इजियर, मैं कहता हूं, मैं इसको ऐसे डिफाइन करता हूं, f सब x ऑफ f इज इक्वल टू fx, यानी मैंने x को फिक्स किया और f को रन किया, तो इस तरह से फॉर ईच f आई गेट fx नॉट, f रन हो रहा है, f चेंज हो रहा है, so in this way this fx naught is a mapping from x to x star to k that is linear and continuous, ठीक है, that is linear and continuous। so अब मेरे पास दो है, या तो मैं सोच सकता हूं इसको as a mapping from जो हमने अभी किया x to k, या फिर मैं इसको सोच सकता हूं as a mapping from x star to k, that is linear and continuous। Of course, दोनों चीज केसेस में both are linear and continuous। So it is easy to show that जो तुम it is easy to show that norm of fx naught is always equal to x naught। वो तुम्हारा पुराने मतलब पहले ही दूसरे तीसरे लेक्चर में शुरुआत में ही हम ये कर देते हैं वहां पे, जो तुम्हारा फंक्शन एनालिसिस 1 है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से नाउ, देयर इज समथिंग कॉल्ड कैनोनिकल एम्बेडिंग, यानी देखो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ये जो मैंने fx नॉट है ना, बेसिकली ये रिलेटेड है टू x नॉट, यानी कहने का मतलब for each x naught, let me call it x naught, for each x belonging to x there exists some f sub x that is a mapping from x star to k which is linear and norm of fx is less चलो कैसे लिखूं मैं ये, norm of f sub x at f is less than equal to norm of x into norm of f। कहने का मतलब फॉर ईच x बिलोंग, अगर fx की ये प्रॉपर्टी है, इट मींस fx belongs to x star का स्टार which is denoted by x double star, यानी for each x belonging to x there exists a functional defined on x star which belongs to x double star। कहने का मतलब ये हुआ कि, और ऑफ कोर्स नॉर्म ऑफ x जो है वो नॉर्म ऑफ fx के बराबर है। अब मैं कह रहा हूं कि अब तुम सोचो तुम्हारे पास x है और तुम्हारे पास x डबल स्टार है, तो यहां पे अगर कोई चीज है तो यहां पर भी एक कॉम्बिनेशन, एक एसोसिएटिव फंक्शनल है, एंड ऑफ कोर्स नॉर्म ऑफ x इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ fx। अब अगर
अब अगर मतलब ये है कि फॉर ईच x here there is a f sub x here. The question is क्या for each x double star here is there an x here? क्या कन्वर्स भी ट्रू है? अगर इसका ये तो हमेशा ट्रू है, अगर इसका कन्वर्स भी ट्रू है, we say x is reflexive. But usually that's not the case. X is a reflexive space if you can have a 1-1 onto relation defined by this x to fx. मुझे लगता है यहाँ मैं बंद करूंगा, अब तुम थक गए हो, क्योंकि अब थोड़ा कल करेंगे. चलो, क्योंकि मेरी दूसरी क्लास भी, या तुम्हारी भी दूसरी क्लास हो सकती है अब 11 बजे. So let me end it here, right? अटेंडेंस का ख्याल रखना. और जो 3 स्टूडेंट्स हैं जिनका वो पुराना टेस्ट नहीं रहा, तो उसका मतलब नहीं दिया उन्होंने, तो उसका हम ऑनलाइन ही करेंगे. So, okay, खुदा हाफिज़. Let me end it here.